पिछले क्लास में हम लोग बताए थे सिंपल पेंडुलम, उसी में एक टॉपिक था टाइम पीरियड। फैक्टर्स affect the time period of a pendulum। कारक जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। फर्स्ट, टाइम पीरियड does not depend on the amplitude। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड does not depend on the mass of the ball। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉल, यानी कि यहां पे दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज बॉल। देन टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉल, यानी कि ये बॉब है, इसका मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। थर्ड, टाइम पीरियड depends on the length of the string। time period depends on the length of the string। This is pendulum and this is string। Then time period depend on the length of the string, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो ये स्ट्रिंग के लेंथ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक, फास्ट एंड स्लो मोशन। सबसे पहले फास्ट मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट covers a particular distance in short interval of time, then the object in fast motion।
इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए पार्टिकुलर डिस्टेंस इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मान लिया जाए यहाँ पे कोई ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डिस्टेंस 5 मीटर है, टाइम 6 सेकेंड, 6 seconds. Next, slow motion. If an object covers a particular distance in more interval of time, then the object in slow motion. Suppose this point is A and this point is B. Distance 5 meters. Time 8 seconds. First motion. If an object cover a particular distance, cover in short interval time, यहाँ पे ये पॉइंट जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 मीटर है, उसको डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड लगता है, और सेम डिस्टेंस सेम ये भी 5 मीटर है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 8 सेकंड का समय लगता है। तो इसको कह सकते हैं कि स्लो मोशन है एंड ए फास्ट मोशन है, कारण कि इसमें उसको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने में कम समय लग रहा है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने में यहां ज्यादा समय लग रहा है। देन दिस इज कॉल्ड स्लो मोशन एंड दिस इज कॉल्ड फास्ट मोशन। Next topic is speed. If the distance traveled by an object in unit time, then it's called a speed. If the distance traveled by an object, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वह एक यूनिट समय में अगर तय किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्पीड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर
पर सेकेंड। The other units of speed are meter per minute and kilometer per hour. If the distance travel by an object, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वह एक यूनिट समय में अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड, इसको हम शॉर्ट में मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। और इसका अदर यूनिट होता है अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड आर मीटर पर मिनट एंड किलोमीटर पर आवर। इससे मान लिया जाए कि हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 5 किलोमीटर, ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है एंड यूनिट टाइम 1 आवर। तो 5 किलोमीटर अगर 1 घंटा में डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो एक यूनिट टाइम है, ठीक है। कभी कभी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए रहता है और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए रहता है। चेंज 5 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 5 मीटर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। बाय सेकेंड इसको आवर में चेंज करेंगे तो 1/60 सेकेंड को मिनट में चेंज किया तो 60 से डिवाइड किया एंड मिनट को फिर आवर में चेंज किए फिर 60 से डिवाइड किए नेक्स्ट। तो यहाँ पे 5/1000 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 60 इंटू 60। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो 5 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये हो गया तो इसको आवर में किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ये तो हम मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में चेंज किए, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। इसका चेंज 5 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। अगर मान लिया जाए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 किलोमीटर पर आवर तो 5 किलोमीटर तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। जीरो कैंसिल जीरो यहाँ पे कैंसिल जीरो कैंसिल 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो 5 इंटू 5/3 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड।
25/18 मीटर/सेकेंड। ये जो हुआ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किए, तो इसको पहले सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज किए तो 1 से मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट पर यानी डिवाइड, तो इसको पहले आवर को मिनट में चेंज किए और फिर मिनट को सेकंड में चेंज किए। तो आवर को मिनट में चेंज करने के 60 से मल्टीप्लाई किए और फिर मिनट को 60 में सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ speed. When an object covers equal distances in equal interval of time, then it is called uniform speed. For example, A, B, C, D. Distance 5 meter, 5 meters, 5 meters. इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस है, ए से बी तक 5 मीटर है, बी से सी तक 5 मीटर है एंड सी से डी तक 5 मीटर है। अगर यहां से यहां जाने में 6 सेकंड लगता है, यहां से यहां भी जाने में 6 सेकंड लगता है, यहां भी जाने में 6 सेकंड लगता है, तो ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर्स 5 मीटर्स 5 मीटर्स एंड इक्वल इंटरवल टाइम 6 सेकंड 6 सेकंड एंड 6 सेकंड, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई भी वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर्स 6 सेकंड में करता है, अगला 5 मीटर भी वो भी 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है, अगला 5 मीटर वो भी 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म speed. When an object covers equal distances in unequal interval of time or unequal distances in equal interval of time, then it is called non-uniform speed. फॉर एग्जाम्पल, एक यहां पर पॉइंट लिए बी, सी, डी, डिस्टेंस 5 मीटर्स 5 मीटर्स 5 मीटर्स, बट टाइम 6 सेकेंड
4 सेकेंड, 7 सेकेंड। When non-uniform speed, when an object covers equal distance है, equal distance, A 5 मीटर, A to B 5 मीटर, B to C 5 मीटर, C to D 5 मीटर, equal distance in unequal interval time, टाइम जो है A से B तक जाने में 6 सेकंड समय लगता है, B से C तक जाने में 4 सेकंड का समय लगता है, C से D तक जाने में 7 सेकंड का समय लगता है। तो ये क्या है? अनइक्वल इंटरवल टाइम। यहाँ पे अनइक्वल नहीं, ये इक्वल नहीं है, यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस से कवर करने में A से B तक जाने में 6 सेकंड का समय लगता है, B से C तक जाने में 4 सेकंड का समय लगता है, C से D तक जाने में 7 सेकंड का समय लगता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है, लेकिन टाइम इसको सेम नहीं है। टाइम जो हो कभी 6 सेकंड हो रहा था, कभी 4 सेकंड हो रहा था, कभी 7 सेकंड हो रहा है। नेक्स्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस, नेक्स्ट A, B, C, D, यहाँ पे 4 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन A and B 5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन B and C 5 मीटर and C and D 7 मीटर। बट टाइम A to B तक जाने में 5 सेकंड का समय था, B से D तक जाने में 5 सेकंड का समय था, और C से D तक जाने में भी 5 सेकंड था। यहाँ पे क्या है? A से B तक डिस्टेंस क्या 4 मीटर है, और B से C तक डिस्टेंस है 5 मीटर, एंड C से D तक डिस्टेंस है 7 मीटर। डिस्टेंस यहाँ पे अलग अलग है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर, A to B 4 मीटर, B to C 5 मीटर, C to D 7 मीटर, बट टाइम इक्वल टाइम 5 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड लगता है। तो अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस जो अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगता है, यहाँ पे 5 सेकंड लगता है, यहाँ पे 5 सेकंड लगता है, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट एवरेज स्पीड, थर्ड पॉइंट, एवरेज स्पीड। if the distance, if the total distance is covered by an object divided by total time taken is called, then is called average if the total distance covered by an object divided by total time taken is called a speed. Average speed equal to total distance by
total time taken. Total distances covered by an object divided by total time taken. यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया और टोटल टाइम टेकन को हम डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से, तो ये होता है एवरेज स्पीड. नेक्स्ट टॉपिक, ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर. ओडोमीटर it is and device to measure the distance of a vehicle. It is a device. यह एक डिवाइस है, यंत्र है. टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल. ये जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिस्टेंस को कवर करता है. जितना डिस्टेंस कवर किया, जैसे गाड़ी यहाँ पे एक स्पीडोमीटर, एक ओडोमीटर है, गाड़ी में लगा हुआ रहता है, जो डिस्टेंस को कवर करता है कि हम कितना दूर तक गाड़ी चलाएं, कितना डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट स्पीडोमीटर. इट इज अ डिवाइस to measure the speed of the vehicle. It is a device to measure the speed of the vehicle. यह एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीकल्स का स्पीड को मेजर करता है, कितना के स्पीड से गाड़ी चल रहा है. 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है. तो ये स्पीड को मेजर करता है कि गाड़ी जो है, व्हीकल जो है, कितने के स्पीड से चल रही है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. थैंक्स.